क्रोध हमेशा गलत रास्ते का ही साथी होता है। आज माँ दहीबाड़ा बनाने वाली है। जैसे ही कुणाल कोचिंग से वापस आता है, वह सीधा रसोई घर पहुंच जाता है। रसोई घर में वह दहीबाड़ा ढूंढता है, परंतु यह क्या, उसे दहीबाड़ा नहीं मिलती है। फिर वह फ्रिज में देखता है, वहाँ भी दहीबाड़ा नहीं था। वह जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है, माँ, आज तुमने दहीबाड़ा बनाई थी ना? तो उसकी माँ उससे कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी दहीबाड़ा रसोई घर में ही ढक कर रखी हुई है। कुणाल को लगता है कहीं मुझसे ढूंढने में गलती तो नहीं हो गई। नमस्कार दोस्तों, इस कहानियों के सीरीज में आप आए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप जिस विश्वास के साथ इस कहानी वीडियो में आए हैं वो आपको भर भर के मिलता रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अब चलते हैं आज के इस नई कहानी की ओर। किसी गांव में एक जमींदार बिरजू सिंह रहते थे। बिरजू सिंह के 5 पुत्र थे। अभी पांचों स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़ा पुत्र कुणाल 10वीं कक्षा में था और सबसे छोटा पुत्र अरुण दूसरी कक्षा में था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो बिरजू सिंह की बड़ी बहन भी आई हुई थी। बिरजू सिंह के परिवार में काफी अच्छा माहौल था। लोग एक दूसरे को लाइक भी करते थे और सहायता भी करते थे। बच्चे चंचल थे परंतु अच्छे थे, परंतु कभी न कभी तो कुछ ऐसा हो ही जाता है जो परिवार के लोग नहीं चाहते। एक बार एक अजीब घटना घटी। कुणाल को दहीबाड़ा बहुत पसंद थी। उस दिन कुणाल की माँ ने सबके लिए घर में दहीबाड़ा बनाई थी। कुणाल के 10वीं के बोर्ड थे तो वह कोचिंग गया हुआ था। कुणाल को पता था आज माँ दहीबाड़ा बनाने वाली है। जैसे ही कुणाल कोचिंग से वापस आता है, वह सीधा रसोई घर पहुंच जाता है। रसोई घर में वह दहीबाड़ा ढूंढता है, परंतु यह क्या, उसे दहीबाड़ा नहीं मिलती है। फिर वह फ्रिज में देखता है, वहाँ भी दहीबाड़ा नहीं था। वह जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है, माँ, आज तुमने दहीबाड़ा बनाई थी ना? तो उसकी माँ उससे कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी दहीबाड़ा रसोई घर में ही ढक कर रखी हुई है। कुणाल को लगता है कहीं मुझसे ढूंढने में गलती तो नहीं हो गई। यह सोचकर फिर से रसोई घर में जाता है, परंतु उसे फिर भी दहीबाड़ा नहीं मिलती। दुखी होकर वह कहता है, माँ, मैंने ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली, आप ही चल कर दो मुझे। तब उसकी माँ उसके साथ रसोई घर में आती है, परंतु यह क्या, दहीबाड़ा तो खत्म हो चुकी है। यह देख माँ हैरान हो जाती है। माँ ने बच्चों से पूछना शुरू किया, दहीबाड़ा किसने खाई? तब जाकर पता चला कुणाल के छोटे भाई ने दहीबाड़ा खा गया है। माँ ने आकर कुणाल से कहा, बेटा, तेरे भाइयों ने दहीबाड़ा खा गया है, मैं तेरे लिए शाम को बना दूंगी। परंतु कुणाल का ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि उसके भाइयों ने उसकी दहीबाड़ा क्यों खा गया। कुणाल इतना क्रोधित हो गया कि उसने गुस्से में रसोई घर में रखा बर्तन गिराकर तोड़ दिया। यह सब देख उसकी माँ उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसके पिता ने माँ का हाथ पीछे से पकड़ा और बरामदे की तरफ ले गए। फिर वहां से आवाज लगाई, कोई माँ के लिए 1 गिलास ठंडा पानी ले आओ। अब तक कुणाल को यह एहसास हो चुका था कि उससे गलती हो गया है। कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। वह रसोई घर में गिरे बर्तन के पास ही खड़ा था। उसके घर काम करने वाली महिला, नौकरानी और बुआ मिलकर टूटे बर्तन और बिखरे बर्तन की सफाई कर रहे थे। तभी बुआ कुणाल से कहती है, बेटा, सोफे पर बैठ जाओ, ध्यान से जाना। रोते रोते कुणाल सोफे पर जा बैठता है। फिर कुछ देर के बाद कुणाल के पापा आकर कुणाल के बगल में बैठ गए। कुणाल को लग रहा था कि पापा अब मारेंगे, परंतु पापा ने उसे नहीं मारा। यह देख उसे और भी गलानी महसूस होने लगी। कुणाल अपने आप ही बड़बड़ाने लगा,
मैंने सुबह से दही बड़ा खाने का इंतजार कर रहा था। सुबह में नाश्ता खाकर भी नहीं गया था, परंतु इन लोगों ने मेरी दही बड़ा भी नहीं छोड़ी। मुझे जोर से भूख लगी थी और यह किसी दूसरे का हिस्सा कैसे खा सकते हैं। इनकी दही बड़ा तो मैं नहीं खाई थी, इन्होंने मेरी दही बड़ा क्यों खाई। यह सब कहकर कुणाल फिर से रोने लगा। उसके पापा ने उसे गले से लगाते हुए कहा, अब जो हो गया सो हो गया, इतना क्रोध अच्छी बात नहीं है। तभी कुणाल रोते रोते चिल्लाकर बोला, यह सब इन नालायकों की गलती है। न यह मेरी दही बड़ा खाते, न मुझसे बर्तन टूटता। तब उसकी बुआ ने उसे शांत करवाने के लिए उसके पीठ पर हाथ सहलाया और बोला, अरे तुम 5 पांडव हो, कौरव नहीं। बेटा कुणाल, तुम सबसे बड़े हो, युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। फिर उसके हथेली पर धीमे धीमे गुदगुदी करने लगी। कुणाल थोड़ी देर में शांत हो गया। तब उसने अपनी बुआ से पूछा, क्या मैं आपको दुर्योधन लगता हूँ? तब उसकी बुआ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है दुर्योधन को बुरा क्यों कहते हैं और युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? तो कुणाल कहता है, हाँ मुझे पता है। युधिष्ठिर हमेशा धर्म की बातें करते थे और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात। इसलिए बुआ ने मुस्कुराकर कुणाल के पीठ को ठोकते हुए बोली, हाँ यहाँ तक तो तुम सही समझ रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है युधिष्ठिर हमेशा धर्म और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात क्यों करते थे? कुणाल ने पूछा, क्यों? तब बुआ ने बताया, क्योंकि दुर्योधन पर सदैव क्रोध सवार रहता था। वही धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध को जीत चुके थे। तब कुणाल के पापा कहते हैं, बेटा क्रोध आपसे सदैव गलत कार्य करवाएगा। अक्सर क्रोध में मनुष्य को गलत रास्ते सही लगने लगते हैं। तुम ही सोचो, क्या तुम बिना क्रोध के उस बर्तन को तोड़ देते? यदि तुम्हें क्रोध नहीं आया होता तो वह बर्तन नहीं टूटा होता। तो क्या तुम रो रहे होते? तुम्हारे भाई डरे सहमे होते? बुआ और नौकरानी को सफाई करनी पड़ती? क्या तुम्हारी माँ दुखी होती? यह सब क्रोध के कारण हुआ। क्रोध गलत रास्ते का साथी है। तब कुणाल अपने पापा की बात समझकर दबी आवाज में कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हें माफ कर दिया।